नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। आपको स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आ रिटन स्टेटमेंट गिवन ओथ, मतलब लिखित में शपथ दिलाना। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। एफिडेविट होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं शपथ पत्र, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ एक बच्चे को वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट ह्यूमस कहते हैं उसको, पोस्ट ह्यूमस कहते हैं जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ एक बच्चे को जो है वन वर्ड में कहते हैं पोस्ट ह्यूमस। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए। तो शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास का जो विज्ञान होता है, तो इसको हम वन वर्ड में कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इटमोलॉजी। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसको कहते हैं इटमोलॉजी। जो शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास का जो विज्ञान होता है उसको हम कहते हैं इटमोलॉजी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एन अलाउंस फॉर सपोर्ट मेड बाई अ मैन टू हिज वाइफ आफ्टर डाइवोर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, तलाक के बाद एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया भत्ता को वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिमनी। उसको कहते हैं एलिमनी, जो भत्ता दिया जाता है डाइवोर्स के बाद। तो इसका जो है तलाक के बाद एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को जो दिया गया भत्ता होता है उसको हम कहते हैं एलिमनी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दैट विच हैपेंस वंस इन अ ईयर, मतलब जो साल में एक बार होता है तो इसको हम कहते हैं एनुअल। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनुअल कहते हैं इसको, तो वार्षिक। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अध्ययन को हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फिलिलॉजी। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिलिलॉजी कहते हैं, फिलिलॉजी मतलब भाषा का अध्ययन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, रोमन कैथोलिक ट्रेनिंग कॉलेज फॉर प्रीस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो पुजारियों के लिए जो रोमन कैथोलिक प्रशिक्षण कॉलेज है, तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सेमिनरी कहते हैं जिसको हम पाठशाला कहते हैं, या फिर विद्यालय बोल सकते हैं, या फिर मदरसा बोल सकते हैं, जहाँ पे जो है पुजारियों के लिए रोमन कैथोलिक प्रशिक्षण कॉलेज जो होता है जिसको हम सेमिनरी कहते हैं, उसको हम लोग हिंदी में पाठशाला बोल सकते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, दैट विच हैपेंस वंस इन 2 ईयर्स, मतलब जो 2 साल में एक बार होता है तो उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाइनियल कहते हैं उसको, जो 2 साल में एक बार होता है, बाइनियल। तो इसका जो है द्विवार्षिक इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन में कोई नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो आप लोग यहाँ पे जो है स्पेलिंग में लिख देता हूँ, पैलियोग्राफी इसको कहते हैं, पैलियोग्राफी। तो स्पेलिंग में आपको बता देता हूँ, PALEOGRAPH। तो ये जो लिखा है पैलियोग्राफी, तो प्राचीन लेखन का जो अध्ययन होता है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग, तो इसको हम कहते हैं पैलियोग्राफी। तो आप लोग यहाँ पे जो है ऑप्शन सी की जगह आप लोग लिख लीजिए पैलियोग्राफी, आप लोग ये लिख लीजिए।
PALEOGRAPH ये स्पेलिंग है, आप लोग देख लीजिए, जिसको हम कहते हैं प्राचीन लेखन का अध्ययन, पैलियोग्राफी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है द आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए मानचित्र बनाने की जो कला होती है, तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसको कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी, मानचित्र बनाने की कला को कहते हैं कार्टोग्राफी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो है दैट विच हैपन्स वंस इन 3 ईयर्स, मतलब जो 3 साल में एक बार होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्राइनियल कहते हैं इसको, जो 3 साल में एक बार होता है उसको कहते हैं ट्राइनियल, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ रेसिस, मतलब जातियों के अध्ययन का विज्ञान जो होता है, तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इथनोलॉजी कहते हैं, जो जातियों के अध्ययन का विज्ञान होता है, इसको हम कहते हैं इथनोलॉजी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो है वन हु इज 100 ईयर ओल्ड, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए जो 100 साल का हो चुका हो, जो 100 साल का हो, उसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेनेरियन कहते हैं, सेंटेनेरियन, जो 100 वर्ष का हो उसको कहते हैं सेंटेनेरियन, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 अ पर्सन ऑफ एन एज फ्रॉम 80 टू 89, 80 से 89 तक की किसी भी उम्र का व्यक्ति को हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसको हम वन वर्ड में कहते हैं ऑक्टोजेनेरियन, तो यहाँ पे जो है OCTO यहाँ पे कर लीजिए एक ही जगह, ऑक्टोजेनेरियन, तो जिसको हम कहते हैं 80 से 89 तक किसी भी उम्र का व्यक्ति को हम वन वर्ड में कहते हैं ऑक्टोजेनेरियन, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 अ पर्सन ऑफ एन एज फ्रॉम 70 टू 79, तो इसमें जो है 70 से 79 तक किसी भी उम्र के व्यक्ति को हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं सेप्चुआजेनेरियन, तो सेप्चुआजेनेरियन कहते हैं उसको, जो 70 से 79 वर्ष की जो उम्र के बीच में जो व्यक्ति होते हैं उसको कहते हैं सेप्चुआजेनेरियन, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 टू लीव वंस नेटिव लैंड एंड लिव अब्रॉड, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, तो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। तो इसको हम वन वर्ड में कहते हैं एमिग्रेट, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमिग्रेट कहते हैं जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में रहता है, तो उस बंदे को हम कहते हैं एमिग्रेट, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 टू कम टू आ कंट्री टू सेटल देयर, मतलब किसी दूसरे देश से अपने देश में बसने के लिए आना, तो उसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसको हम वन वर्ड में कहते हैं इमिग्रेट, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इमिग्रेट, जो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर विदेश में रहता है, तो इसको कहते हैं एमिग्रेट, और जो दूसरे देश को छोड़कर अपने देश में वापस आता है तो इसको कहते हैं इमिग्रेट, तो ये चीज़ आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसको हम वन वर्ड में कहते हैं माइग्रेट, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्थापित। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 द स्टडी ऑफ द चाइनीज लैंग्वेज लिटरेचर एंड आर्ट, मतलब चीनी भाषा, साहित्य और कला का जो अध्ययन होता है, इसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसको हम वन वर्ड में कहते हैं सिनोलॉजी, तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सिनोलॉजी कहते हैं इसको वन वर्ड में, चीनी भाषा, साहित्य और कला के अध्ययन को हम कहते हैं सिनोलॉजी, तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए बचपन और जवान के बीच की जो चरण होता है, जो बीच का स्टेज होता है,
इसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं, जिसको किशोरावस्था कहते हैं तो इसको कहते हैं एडोलसेंस। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एडोलसेंस कहते हैं जो किशोरावस्था, हिंदी में इसको कहते हैं। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स। तो इसमें जो है सूखे पौधों के संग्रह के लिए जो जगह होती है, सूखे पौधों के संग्रह के लिए जो जगह होती है, उस जगह को हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर्बेरियम उसको कहते हैं वन वर्ड में, जो सूखे पौधों के लिए जो है एक जगह होती है संग्रह के लिए, मतलब सूखे पौधों को इकट्ठा करने के लिए जो जगह होती है उसको हम कहते हैं हर्बेरियम। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, मतलब जो सुंदर लिखावट की जो कला होती है उसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो सुंदर लिखावट की कला को हम वन वर्ड में कहते हैं कैलीग्राफी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कैलीग्राफी कहते हैं उसको वन वर्ड में। सुंदर लिखावट की जो कला होती है इसको हम कहते हैं कैलीग्राफी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अ स्टूडेंट हु इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास विदाउट परमिशन, मतलब एक छात्र जो बिना अनुमति के कक्षा से जो है अनुपस्थित रहता है, तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिए। यहाँ पे जो है TRUANT, ये स्पेलिंग जो है TRUANT, जो ट्रूएंट की स्पेलिंग लिखी है आप लोग सही कर लीजिए। ऑप्शन सी में जो है आप लोग सही स्पेलिंग कर लीजिए, TRUANT, ट्रूएंट, जिसको कहते हैं एक छात्र जो बिना अनुमति के कक्षा से अनुपस्थित रहता है, तो उस जो विद्यार्थी को हम क्या कहते हैं, ट्रूएंट कहते हैं। स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिए, TRUANT। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसीज, मतलब रोग के कारण का अध्ययन जो होता है, तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो रोग के कारण का अध्ययन जो होता है इसको हम वन वर्ड में कहते हैं इटियोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जो द स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसीज, मतलब रोग के कारण का अध्ययन जो होता है इसको हम वन वर्ड में कहते हैं इटियोलॉजी। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, मतलब शब्दों और वाक्यों के अर्थ का जो अध्ययन होता है इसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, सिमेंटिक कहते हैं इसको वन वर्ड में। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, शब्दों और वाक्यों के अर्थ के अध्ययन को हम कहते हैं सिमेंटिक। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मतलब जो भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिंग्विस्टिक इसको कहेंगे वन वर्ड में। जो भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है इसको हम वन वर्ड में कहेंगे लिंग्विस्टिक। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आ लिस्ट ऑफ बुक्स एटसेट्रा, मतलब पुस्तकों आदि की जो सूची होती है, पुस्तकों आदि की सूची को हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैटालॉग कहते हैं इसको वन वर्ड में। जो पुस्तकों आदि की सूची होती है इसको हम वन वर्ड में कहते हैं कैटेलॉग। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, मतलब जिसको सुधारा ना जा सके। तो जिसको सुधारा ना जा सके उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इनकॉरिजिबल। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनकॉरिजिबल कहते हैं जिसको सुधारा ना जा सके। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब एक व्यक्ति जो विवाह की संस्था या फिर विवाह से घृणा करता है, तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, मिसोगैमिस्ट कहते हैं जो विवाह से जो है नफरत करता है या घृणा करता है या फिर विवाह की संस्था से घृणा करता है। तो दोनों का जो मतलब होता है मिसोगैमिस्ट होता है, जो विवाह या फिर विवाह की संस्था से घृणा करता है, तो इसको कहते हैं मिसोगैमिस्ट। ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट अ टाइम,
मतलब एक समय में एक व्यक्ति से विवाह करने की जो प्रथा होती है, इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोनोगमी उसको कहते हैं जो एक समय में एक व्यक्ति से विवाह करने की जो प्रथा होती है, इसको हम वन वर्ड में कहेंगे मोनोगमी। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द कंडीशन ऑफ बीइंग मैरिड टू मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम, मतलब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करने की जो प्रथा होती है, इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन की जगह आप लोग लिख लीजिए पॉलीगैमी। पॉलीगैमी यहाँ पे जो है आप लोग सही कर लीजिए स्पेलिंग, POLYGAMY। पॉलीगैमी कहते हैं जो एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करने की जो प्रथा होती है, इसको हम कहते हैं पॉलीगैमी, POLYGAMY। ये स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट अ टाइम, मतलब एक समय में दो पत्नियां या फिर दो पति होना, तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिगमी उसको कहते हैं जो एक समय में दो पत्नियां रखता है या फिर एक समय में दो पति रखता है, तो इसको हम कहते हैं बिगमी। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, तो मतलब एक महिला जिसका पति मर चुका हो, तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, विडो कहेंगे उसको वन वर्ड में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधवा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधवा। तो ये चीज़ आप याद रखें, एक पत्नी या फिर एक महिला जिसका पति मर चुका है, तो इसको हम वन वर्ड में महिला को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे विडो। अगर यही बात उल्टी की जाए कि एक पुरुष जिसकी पत्नी मर चुकी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे विडोअर। तो ये चीज़ आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, आ लवर ऑफ वुमेन काइंड, मतलब स्त्री जाति का जो प्रेमी होता है, इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो इसको हम वन वर्ड में कहेंगे फिलोजिनिस्ट। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। फिलोजिनिस्ट कहेंगे जो स्त्री जाति का प्रेमी होता है, इसको हम कहेंगे फिलोजिनिस्ट। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, आ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स प्यूट्रीफेक्शन, मतलब एक ऐसी दवा जो सड़न को रोकती है, तो ऐसी दवा जो सड़न को रोकती है, इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो इसको हम वन वर्ड में कहेंगे एंटीसेप्टिक। जो ऐसी दवा जो सड़न को रोकती है, तो एंटीसेप्टिक उसको कहेंगे। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 जो है, आ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, मतलब एक ऐसी दवा जो नींद लाती है, मतलब जिसको नींद की दवा कहते हैं, तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका नार्कोटिक इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, आ रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेज, मतलब सभी प्रकार के रोगों का जो रामबाण इलाज होता है, तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा पेनेशिया, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रकार के रोगों का जो रामबाण इलाज होता है, तो इसको हम कहते हैं पेनेशिया। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, आ सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू मेक आ मैन अनकॉन्शियस, मतलब एक आदमी को बेहोश करने के लिए सर्जरी में इस्तेमाल किया जाने वाले पदार्थ को वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी को बेहोश करने के लिए सर्जरी में इस्तेमाल किया जाने वाला जो पदार्थ होता है, इसको हम वन वर्ड में कहेंगे क्लोरोफॉर्म। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 जो है, वन हु लव्स अदर्स, मतलब जो दूसरों से प्यार करता है, जो दूसरों से प्यार करता है, इसको वन वर्ड में हम क्या कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एल्ट्रुइस्ट कहेंगे इसको वन वर्ड में, एल्ट्रुइस्ट। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली, तो मतलब जो लगातार बात करता है, तो जो लगातार बात करता है, इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ल्यूक्यूशियस इसको कहेंगे वन वर्ड में, ल्यूक्यूशियस।
तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जो लगातार बात करता है इसको हम वन वर्ड में कहेंगे लिक्विशियस। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको लड़ने का शौक है। लड़ने का शौक को हम कहते हैं फॉन्ड ऑफ। किसी चीज़ का शौक होना फॉन्ड ऑफ कहते हैं। अगर यहाँ पे जो है लड़ाई का शौक है तो यहाँ पे फाइटिंग लिख दिया है। तो जिसको लड़ने का शौक हो उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेलिकोस इसको कहते हैं, जिसको लड़ाकू हिंदी में कहते हैं बेलिकोस कहते हैं, जो है जिसको लड़ने का शौक होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, वन हु डज अ थिंग नॉट एज अ प्रोफेशन, मतलब जो कोई ऐसा काम करता है जो पेशे के तौर पर नहीं है। तो इसको हम वन वर्ड में कहते हैं शौकीन व्यक्ति, मतलब एमेचर। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, वन हु स्टडीज थिंग्स ऑफ पास्ट, मतलब जो अतीत की बातों का अध्ययन करता है। तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एंटीक्यूरियन। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, वन हु डील्स इन कैटल, मतलब जो मवेशियों का कारोबार करता है। तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे ड्रॉवर। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, वन हु डील्स इन फ्लावर्स, मतलब जो फूलों का व्यापार करता है। तो वन हु डील्स इन फ्लावर्स मतलब जो फूलों का व्यापार करता है। तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो फ्लोरिस्ट उसको वन वर्ड में कहेंगे। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, वन हु वर्क्स इन कोल माइन, मतलब जो कोयले की खान में काम करता है। तो जो कोयले की खान में काम करता है तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो इसको हम वन वर्ड में कहेंगे कोयलियर। तो इसको हम वन वर्ड में कहेंगे कोयलियर। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मतलब जो मानव जाति के विकास का अध्ययन करता है। तो जो मानव जाति के विकास का अध्ययन करता है तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसको वन वर्ड में कहेंगे। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 जो है, वन हु स्टडीज इन द अर्थ क्रस्ट रॉक्स एटसेट्रा, मतलब जो पृथ्वी की क्रस्ट चट्टानों या आदि की जो अध्ययन करता है। तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जियोलॉजिस्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, वन हु स्टडीज एनिमल्स, मतलब जो जानवरों का अध्ययन करता है। तो जो जानवरों का अध्ययन करता है तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा जूलॉजिस्ट। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 50, वन हु स्टडीज बर्ड्स, मतलब जो पक्षियों का अध्ययन करता है। तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजिस्ट उसको कहेंगे वन वर्ड में ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, वन हु स्टडीज स्टार्स एंड सम, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है 50 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगर चैनल पर पहले आप विजिट किए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।